वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक तिवारी सर आप सभी का फिर से वाई एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम मेटलर्जी के बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आज उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपसे? द क्वेश्चन स्टेट दैट which metal is commonly used in aircraft construction? Which metal is commonly used in aircraft construction due to its lightweight and corrosion resistant properties? Due to its lightweight and corrosion resistant properties. ठीक है, corrosion resistant properties. The options are iron, second option lead, third option aluminium, fourth option gold. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है एयरक्राफ्ट में यूज होता है। एयरक्राफ्ट मतलब जो भी आपके एयरप्लेन्स में जितना भी अमाउंट बना रहता है, कम से कम 70 to 80% एल्यूमिनियम रहता है। 70 to 80% एल्यूमिनियम रहता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट है। अगर लाइट वेट नहीं रहेगा तो ये जो एरोप्लेन्स है हमारी वो उड़ेंगी ही नहीं। ठीक है, एरोप्लेन जो है हमारी वो उड़ेंगे नहीं, तो लाइट वेट रहता है। क्या रहता है एल्यूमिनियम हमारा? लाइट वेट रहता है, प्लस उसमें कोरोजन नहीं होता जल्दी। ठीक है, प्लस रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, जल्दी कोरोजन नहीं होता, इसलिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए, एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेटल यूज होता है वो होता है एल्यूमिनियम। लेकिन कभी आपने वंडर किया है कि हम मरकरी हमारा कभी हम एरोप्लेन में अलाउड नहीं रहता, यहाँ तक कि थर्मोमीटर तक नहीं अलाउड रहता है। थर्मोमीटर में भी कम से कम क्या रहता है? मरकरी रहता है। जो थर्मोमीटर में भी मरकरी रहता है, थर्मामीटर भी अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है, क्या होता है? जो मरकरी होता है वो सभी मेटल से रिएक्ट करके डिसॉल्व कर देता है। ऑलमोस्ट सभी मेटल से रिएक्ट करके डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? सभी मेटल से रिएक्ट करके डिसॉल्व कर देता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है 70 to 80% एल्यूमिनियम से बना है। तो अगर वो मरकरी हम लेके जाएंगे एल्यूमिनियम से, क्या हो जाएगा? रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट हो जाएगा, इसके बाद हो सकता है कि एयरक्राफ्ट में होल्स क्रिएट कर दे या फिर डिस्ट्रॉय कर दे थोड़ा। तो इसके वजह से क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। क्या? क्रैश हो जाएगा। हमारा एयरप्लेन क्रैश हो सकता है। इसलिए हमेशा एडवाइस दी जाती है कि आप मरकरी कभी भी नहीं लेके जा सकते, नॉट इवन इतू सभी अमाउंट, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा सा रिएक्ट कर ले एयरक्राफ्ट के पार्ट से और जो होल हो जाए और जिससे एयर क्रैश हो जाए। ठीक है, हमारा जो क्राफ्ट है वो क्रैश हो जाए, इसलिए एडवाइस दिया जाता है कि आप मरकरी ना लेके जाइए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ टुडेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. Yes, what it's saying? In metallurgy, what is the term for the process of removing impurities by using a chemical reaction with a flux? A very important question. क्या बोल रहा है आपको? मेटलर्जी में उस प्रोसेस का क्या नाम है जो रिफाइनिंग के इम्प्योरिटीज को रिफाइन करने के लिए काम आते हैं विथ अ केमिकल फ्लक्स? ठीक है, द ऑप्शंस आर: पहला ऑप्शन स्मेल्टिंग, सेकंड ऑप्शन रिफाइनिंग, थर्ड ऑप्शन क्वेंचिंग, फोर्थ ऑप्शन अलॉइंग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन अलॉइंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिफाइनिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिफाइनिंग। ठीक है, आइए रिफाइनिंग के बारे में कुछ और जानते हैं। रिफाइनिंग क्या करता है? क्या करता है ये? इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। रिमूव इम्प्योरिटीज। ठीक है, रिमूव इम्प्योरिटीज। रिफाइनिंग कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है? कम से कम 3 टाइप तो आप लोग को पता होना चाहिए। पहला फायर रिफाइनिंग, सेकंड जो हम कॉमनली पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, थर्ड केमिकल रिफाइनिंग। ठीक है, केमिकल रिफाइनिंग।
आइए जान लेते हैं ये फायर रिफाइनिंग किस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है। Fe, कोबाल्ट, कॉपर एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जब फायर रिफाइनिंग करते हैं हम ये सब मेटल लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन पास करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ये सब मेटल या मेटल लिक्विड फॉर्म में लिया प्लस ऑक्सीजन पास कराते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो प्रोसेस फॉर्म कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये सब मेटल के लिए काम आता है फायर रिफाइनिंग, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म टू रिमूव प्योरिटीज, प्योरेस्ट फॉर्म टू रिमूव इम्प्योरिटीज। सबसे ज्यादा प्योरेस्ट मेटल जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्योर फॉर्म में मिलता है वो इस प्रोसेस से मिलता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो एग्जांपल कौन कौन से कर सकते हैं हम लोग? निकेल, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, निकेल, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, कोबाल्ट, ये सब एक्सेट्रा, ये सब मेटल है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब सपोज अगर आपको ये है सॉल्यूशन, दो इलेक्ट्रोड रहेगा, ये बैटरी से जुड़ा रहेगा और इसमें सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन वही रहेगा जो मेटल आपका यूज किया गया। सपोज अगर कॉपर यूज किया है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? अपने मेटल्स लूज करता है, वो सॉल्यूशन में जाता है, फिर सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैथोड ले लेता है, फिर उस पर डिपॉजिट होता है कैथोड पे, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। थर्ड जो केमिकल रिफाइनिंग है उसका एग्जाम्पल क्या है आपका? निकेल कोबाल्ट प्रोसेस, ठीक है, निकेल कोबाल्ट प्रोसेस, ठीक है। निकेल कोबाल्ट के साथ रिएक्ट करता है, निकेल कोबाल्ट 4 बना लेता है, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन होता है। तो ये रहता है केमिकल रिफाइनिंग। तो आपको तीनों की रिफाइनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए, नहीं तो कम से कम ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, ये वाला तो कम से कम पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या क्या होता है और रिएक्शन कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। आपको क्या पूछा है? इन सब में से सल्फाइड ओर कॉपर का कौन सा है, ठीक है। द ऑप्शंस आर एजुराइट, सेकंड ऑप्शन कॉपर ग्लैंस, थर्ड ऑप्शन क्यूपराइट, फोर्थ ऑप्शन मेलाकाइट, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मेलाकाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कॉपर ग्लैंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ग्लैंस। ऑल दो ये सभी जितने मेंशन हुए हैं, जितने ऑप्शंस, ये ऑल आर ओर्स ऑफ कॉपर, ठीक है, ये सभी कॉपर के ही हो रहे हैं। लेकिन आपको स्पेसिफिकली पूछा है कि सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर बताइए, कॉपर का सल्फाइड ओर कौन सा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कॉपर ग्लैंस। ऐसा क्यों? लेट्स चेक द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है एजुराइट का? CuO2.2CuCO3। तो इसमें कहीं भी आपको सल्फाइड नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एजराइट का फॉर्मूला CuOH2.2CuCO3। कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या था? Cu2S, ठीक है। तो इसमें सल्फाइड है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होता है? मेलाकाइट का Cu2CO3OH2, ठीक है। तो ये होगा मेलाकाइट का फॉर्मूला Cu2CO3OH का होल ट्वाइस। और क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या होगा? Cu2O, ठीक है, Cu2O, ठीक है। तो ये हो गया सल्फाइड का फॉर्मूला, दैट इज कॉपर ग्लैंस, ठीक है। आइए कुछ और सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर देख लेते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? पहला कौन सा होगा? बॉर्नवाइट, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला? CuFeS4, Cu5Se4, Cu5FeSO4, बॉर्नवाइट। और क्या? चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट,
इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा कॉपर FeS2, ठीक है, बोनावाइट, इसका चाल्कोपाइराइट, और तीसरा क्या होगा? चाल्कोलाइट, चाल्कोलाइट जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S, ठीक है, चाल्कोलाइट। तो ये रहे कुछ और सल्फाइड और के सल्फाइड और ऑफ कॉपर, कॉपर के कुछ सल्फाइड और, ये और ऑप्शंस रहे, ठीक है, ओके। 44 क्या कह रहा है आपको? 44 क्वेश्चन नंबर, amalgam is the homogeneous mixture of, ठीक है, amalgam is the homogeneous mixture of, the options are metal and metal, second option metal and mercury, third option metal and non metal, fourth option all of these। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अमेलगम जो होता है, अमेलगम जो होता है वो मर्करी कंटेन करता है, ठीक है, क्या कंटेन करता है? मर्करी। और जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया कि मर्करी क्या कहता है? कैन रिएक्ट एंड डिसॉल्व ऑल मेटल्स, क्या होता है मर्करी? मर्करी कैन रिएक्ट एंड डिसॉल्व मेटल्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस इज नोन एज अमेलगेमेशन, ठीक है। तो इसलिए अमेलगम का क्या मिक्सचर किसका होता है? मेटल एंड मर्करी का, ठीक है, जिंक अमेलगम जैसे, तो उसका एक एग्जांपल हो गया जिंक अमेलगम। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है अमेलगम का? मेटल एंड मर्करी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 44 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ड्यूरेलमिन इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपको? ड्यूरेलमिन इज एन अलॉय ऑफ, द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? कॉपर, सेकंड ऑप्शन जिंक, थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन ऑल नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। ड्यूरेमिल को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरल और ड्यूरल एल्यूमिनियम, ठीक है, ड्यूरल एल्यूमिनियम। और ये किसका अलॉय है? एल्यूमिनियम का, ठीक है, अलॉय किसका? ये एल्यूमिनियम का। इसमें कंटेंट क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरेमिल में? आइए देखते हैं कंटेंट क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का अगर अलॉय है तो एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा। अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। तो क्या होगा? कॉपर प्रेजेंट रहता है, मैग्नीज प्रेजेंट रहता है, और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो दिस इज द कंटेंट और जो प्रेजेंट रहते हैं अलॉय में, ड्यूरल एल्यूमिनियम अलॉय में, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका कितने परसेंटेज कंपोनेंट्स रहते हैं। एल्यूमिनियम जो प्रेजेंट रहता है वो 95% रहता है, कॉपर इज 4%, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम इज बोथ 45%, 0.5% बोथ, ठीक है। ये जो है दोनों मैग्नीज एंड मैग्नीशियम दोनों 0.5% रहते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का कंटेंट सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको 95%। हाँ, ऑल्दो कॉपर तो होता है, लेकिन कॉपर कम अमाउंट में है, इसलिए ऑप्शन जो पहले दिया है सो एग्जामिनर ने सोच समझ के दिया कि कॉपर का देखे और कॉपर आप लगा दे, ठीक है, ताकि आप बाकी ऑप्शन पढ़े भी ना। तो एल्यूमिनियम कितना परसेंट है? 95%, कॉपर है 4%, और मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कितने परसेंट है? 0.5 बोथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एल्यूमिनियम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्या कह रहा है आपको?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस अलॉय। ठीक है, आपको पूछ रहा है इन सब में से फेरस अलॉय कौन सा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फेरस अलॉय कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन शोल्डर, सेकंड ऑप्शन ब्रास, थर्ड ऑप्शन मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन स्टील। ठीक है, तो फेरस अलॉय इन सब में से कौन सा है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी दैट इज स्टील। ठीक है, स्टील। क्यों, आइए देख लेते हैं। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर इज बेसिकली, शोल्डर क्या होता है, शोल्डरिंग जिसे हम कहते हैं। शोल्डरिंग मतलब दो मेटल अगर टूटा हुआ है, सपोज ये पेन टूट गया है, तो इसको जोड़ने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं शोल्डरिंग। ठीक है, तो शोल्डरिंग में कोई ऐसा अलॉय नहीं है। तो शोल्डरिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो अगर दो मेटल अगर टूटा हो तो उनको जोड़ने के लिए आप शोल्डरिंग का शोल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, ब्रास, ब्रास किसका अलॉय है, ब्रास में क्या कंटेन होता है, कॉपर। ठीक है, ब्रास में क्या कंटेन होता है, कॉपर। मैग्नीशियम में क्या कंटेन होता है, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम जैसे नाम पर दे रहा है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। ब्रास में क्या होता है, कॉपर। और स्टील में क्या होता है, स्टील जो हमारा करेक्ट आंसर, उसमें क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन। तो ये हो जाएगा फेरस अलॉय, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्टील। ठीक है, now let's quickly move on to the question number 47, a very important question। ठीक है, a very important question, which metal is used in thermite process। ठीक है, आपको पूछ रहा है कौन सा मेटल आपका थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन कार्बन, सेकंड एक्सक्यूज मी, सेकंड ऑप्शन कोबाल्ट, थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो जो थर्माइट प्रोसेस के लिए मेटल यूज होता है, थर्माइट प्रोसेस के लिए मेटल यूज होता है वो है एल्यूमिनियम। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या यूज होता है, एल्यूमिनियम। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। थर्माइट प्रोसेस को हम ऑल्सो कॉल्ड एज, एक नाम और दिया गया है, क्या कहते हैं, एल्यूमिनोथेरेपी, एल्यूमिनोथेरेपी। ठीक है, इसको हम एल्यूमिनोथेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो मेटल, सर्टेन मेटल्स जो रिडक्शन नहीं होते वो एल्यूमिनियम की मदद से रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स, रिडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। ठीक है, ये होता है इसका काम। क्या होता है थर्माइट प्रोसेस का, रिडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम, ठीक है, टिटेनियम, टीआई जिसका इसका सिंबल होता है। तो ये सब मेटल क्या होता है, एक्सेट्रा, जो एल्यूमिनियम की हेल्प से रिडक्शन होता है, एल्यूमिनियम की हेल्प से रिड्यूस होता है। ठीक है, आइए इसका रिएक्शन भी चेक कर लेते हैं। सपोज अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया मैंने, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम लिया, तो इसका रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें से हट जाएगा Mn, और इसमें से क्या बनेगा, ऑक्सीजन जाके इधर कन्वर्ट लग जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, रिडक्शन होना है, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इधर मैग्नीज से ऑक्सीजन लॉस होके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया आपका मेटल ऑक्साइड, और इसमें किसमें कन्वर्ट हुआ, मेटल में, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो गया और Al2O3 फॉर्म हुआ। ठीक है, वैसे ही हम क्या देख लेते हैं, क्रोमियम लेते हैं, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, क्या बनेगा आपका, क्रोमियम बनेगा प्लस Al2O3। ठीक है, ये हुआ आपका क्या, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, इसका रिडक्शन हो गया, क्रोमियम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग में इसलिए नहीं करता क्योंकि एग्जाम में आता है बैलेंस द इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बैलेंस करते हैं। इसलिए मैं कभी भी आपके जो रिएक्शन लिखवाता हूँ बैलेंस नहीं करता, ताकि आप घर पे या फिर जब वीडियो देख रहे हैं आप उसको बैलेंस करना ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हुआ एल्यूमिनियम थेरेपी कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है, और ये मैंने सभी एग्जाम्पल दे दिए।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एल्यूमिनियम। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको पूछा है इसमें से इनकरेक्ट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ऑल ओर्स आर मिनरल्स। थर्ड ऑप्शन सम ओर्स आर मिनरल्स। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं कैसे इनकरेक्ट है। पहले तो हमें पता करना होगा मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस क्या है, मिनरल्स एंड ओर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओर्स और मिनरल्स में डिफरेंस क्या है। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट से, आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ solids and have physical and chemical properties, ठीक है। chemical properties are found in the form of solids in earth crust, भी आप ऐड कर सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। किसमें पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड हैव सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ओर्स क्या होता है, ओर्स आर दोज विच आर ओर्स आर द मेटल्स which are extracted from minerals, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। तो ओर्स क्या होता है, ओर्स वो वाले मेटल होते हैं जो मिनरल से एक्सट्रैक्ट हुए। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी ओर्स मिनरल्स हो, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। तो ये क्या हो जाएगा इधर, ऑल मिनरल्स आर ओर्स, क्योंकि ओर्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहे, मिनरल से ही, ऑल मिनरल्स आर ओर्स। बट इधर क्या होगा, ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। ऑप्शन के लिए, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा। क्ले इज अ फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, clay is a form of aluminium, and bauxite is ore of aluminium, ठीक है। इसी की वजह से क्या होगा, ऑप्शन जो इनकरेक्ट पूछा है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ये वाला एग्जांपल, क्ले इज अ फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम बट बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है आपको, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, Al2O3 2SiO2.2H2O किसका फॉर्मूला है, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक फॉर्मूला दिया है और आपको बताना है ये किसका फॉर्मूला है। द ऑप्शंस आर बॉक्साइट, सेकंड ऑप्शन हेमेटाइट, थर्ड ऑप्शन चाइना क्ले, फोर्थ ऑप्शन मोनाजाइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना क्ले। ये फॉर्मूला किसका है, Al2O3 2SiO2.2H2O किसका फॉर्मूला है, चाइना क्ले का, ठीक है, चाइना क्ले का। ये बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके एलिमिनेट, क्यों, क्योंकि बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। बॉक्साइट और चाइना क्ले में फर्क यही है कि इसमें चॉइस ऑफ सिलिका आ जाता है, ठीक है, सिलिका, ठीक है। SiO2 को सिलिका बोला जाता है, इसलिए बॉक्साइट करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बॉक्साइट करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O। हेमेटाइट का क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है,
Fe2O3। चाइना क्ले का क्या होगा, Al2O3 2SiO2.2H2O। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मोनोजाइट का फॉर्मूला क्या था, दीज आर लैंथनम मेटल के, लैंथनम सीरीज के फोस्फेट्स होते हैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन मोनोजाइट होता है सीरियम, नायोडीमियम, लैंथनम, ठीक है, लैंथनम और थोरियम के फोस्फेट्स होते हैं PO4। तो दीज आर दी कॉमन मोनोजाइट का फॉर्मूला होता है जिसमें ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं फोस्फेट्स के। और खास बात ये है कि थोरियम जो है, थोरियम जो है TH वो 10% प्रेजेंट रहता है मोनोजाइट सैंड में। ठीक है, मोनोजाइट सैंड में। ठीक है, ये अकरेंस ऑफ मेटल का एक है कि मोनोजाइट में पाए जाते हैं ये सब मेटल लैंथनाइट के। तो ये क्या होगा, सीरियम, नायोडीमियम, लैंथनम एंड थोरियम के फोस्फेट्स हैं। तो आज का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना क्ले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है इन फोटोग्राफी। द ऑप्शंस आर AgNO3, सेकंड ऑप्शन AgBr, थर्ड ऑप्शन AgCl, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, ऑप्शन बी एंड सी बोथ। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा फोटोग्राफी में काम आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी बोथ, क्योंकि ये AgBr और AgCl दोनों ही यूजफुल होते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।